हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप लोग? क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के रिजल्ट के बारे में बनाने वाले हैं। मैं ये बात जानता हूँ कि अभी तक आप लोग तकरीबन बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे, आपको एक रफ आइडिया लग चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिकमेंड यही करूंगा कि आप ये वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि मेरे हिसाब से अब जो मैं बातें आपको बताऊंगा अगले 5-7 मिनट में, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, 5-7 मिनट में वो आपके लिए लास्ट वीडियो होगी। क्लियर है जी? मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो पूरी देख लेने के बाद आपको इस बात की जरा भी टेंशन रह जाएगी कि कट ऑफ कितनी जाएगी और कितनी नहीं, इस बात की दिक्कत होगी। क्लियर? ठीक है ना? पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे, पूरा प्रूफ के साथ बात करेंगे। क्लियर है जी? ठीक है। एसबीआई प्री के रिजल्ट के बारे में, मेंस का बारे में बात करेंगे, रिजल्ट कब तक आएगा, ये दो चार बातें कर लेते हैं। पहले सबसे पहली बात कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखो भाई, एग्जाम हुए को करीब 1 महीना से ज्यादा हो चुका है। एग्जाम हुए को 1 महीना से ज्यादा हो चुका है। मोस्टली जो हम देखते हैं या एसबीआई के करियर में देखा गया है, जो लास्ट टाइम 2024 वाला भी हुआ था, वो फेब के लास्ट में, फेब और मार्च में उसका प्रीलिम्स हुआ था और अप्रैल 10 को उसका मेंस हुआ था। क्लियर? उसके बाद लास्ट ईयर की बात हम करें, अगर 2023 वाले की बात करें, तो थोड़ा सा सिनेरियो अलग हो गया था। फेब 12, वो 24 में हुआ था ना, 23 वाला पेपर 24 में हुआ था, तो फेब 12 को और 25 को, ये बात याद रखना, ऐसे हुआ था मेंस, प्रीलिम्स। नहीं नहीं, हाँ ठीक, क्लियर। और मेंस हुआ था ये ना, और इसका जो प्रीलिम्स हो चुका था वो दिसंबर में हो चुका था, दिसंबर के स्टार्ट में हो चुका था। क्लियर? तो अगर हम करीब करीब देखें, 2 वर्ष की बात कर रहा हूं, तो प्रीलिम्स हुआ है तुम्हारा मार्च ही रख लो एक तरह से, फेब मार्च में, और मेंस हुआ है अप्रैल में। इधर से देखें, प्रीलिम्स हुआ है दिसंबर में और मेंस हुआ है फेब। यहां पे थोड़ा ना ये इलेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आई थी पिछले साल, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया था। यहां पे ये एक ही महीने में हो रहा है। यहां पे अगर हम ढंग से देखें तो 2 से ढाई महीने का गैप था। मतलब हम ये बात तो मान के चलें कि प्रीलिम्स से मेंस के बीच में, प्रीलिम्स से मेंस के बीच में अप्रोक्सीमेटली 1 महीना तो गुजर चुका है भाई। इस साल की भी बात करें तो 1 महीना तो हो चुका है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि 1.5 महीने से, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा कम से कम 15 दिन तो वहां भी देंगे हमको मेंस के लिए, 15 दिन तो कम से कम मेंस के लिए देंगे ना। तो 1.5 से 2 महीने बाद, यानी कि मेरे हिसाब से ये पेपर आपका सितंबर में हुआ है, तो नवंबर एंड तक, नवंबर एंड तक मेंस आपका हो जाना चाहिए। देखो भाई, नवंबर मेरे हिसाब से, जो मेरा एनालाइजेशन कहता है वो ये कहता है कि आपका मेंस जो होगा वो नवंबर एंड में होगा। इतनी बात मैं लेके चल रहा हूं। अच्छा, एक चीज और है, एक फैक्टर और है, नवंबर एंड में अपना आरआरबी का एग्जाम भी है। तो ये बात को अगर हम ध्यान में दें तो इससे हमें ये समझ आता है कि अपना एसबीआई मेंस का एग्जाम जो है, अगर नवंबर एंड में आरआरबी है तो फिर मेंस तो नहीं करा पाएंगे ना। तो जो यहां से एसबीआई का पेपर है, तो या तो नवंबर के थर्ड वीक में होना चाहिए, थर्ड वीक, अमूमन नवंबर एंड होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आरआरबी की वजह से। तो नवंबर के थर्ड वीक में होगा, या नहीं हुआ तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा मेंस एग्जाम। ये बात को तुम अपने दिमाग में गांठ बांध के लिख लो, फिक्स कर लो, ये गारंटी है कि ऐसा ही होगा, या तो नवंबर थर्ड वीक या तो दिसंबर फर्स्ट वीक। ये बात क्लियर है सभी को? ये हो गया मेंस का एग्जाम डेट, कि एग्जाम कब होगा भाई। बहुत बड़ी टेंशन थी आप लोग, पूरे प्रूफ के साथ बता रहा हूं, ये पिछले साल के ट्रेंड है। क्लियर? यहां एक ही महीने में हो गया था, तो 1 महीना तो गुजर गया भाई, ये तो हो गया। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2-2.5 महीने है, तो हम 2 महीने लेके चलते हैं रफली। हाँ है ना? 1.5 महीने से ज्यादा और 2.5 महीने से कम, अप्रोक्सीमेटली 2 महीने लेके चलते हैं। क्लियर? दूसरी बात कि मेंस के पेपर का, अपना प्रीलिम्स के रिजल्ट का तुम लोग इंतजार कर रहे हो यार। एक बात बताओ मेरे को, इंतजार कर रहे हो, कई बंदे पढ़ नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई प्रीलिम्स का पेपर आएगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो हम मेंस का पढ़ाई करेंगे। भाई ऐसा नहीं है। रिजल्ट के बाद तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ना 15 दिन है, 15 दिन देती भी नहीं है एसबीआई। ऐसा भी हुआ 2021 में कि 8 दिन बाद ही मेंस था। क्लियर? 21-22 सितंबर को मेरा खुद का पेपर था। 21, मेरे को डेंगू हुआ था उस मोमेंट पे। 21-22 सितंबर को अपना प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था और 2 और 3 अक्टूबर को मेंस हो गया था। ये बात है 2021 की, 22 की, ये 2022 की बात है ये। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ कि प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद 8 ही दिन दिया गया है। क्लियर? ठीक है ना? तो ज्यादा टाइम नहीं है, अब तुमको पढ़ना है मेंस का भाई।
अब बात ये आती है सर, अगर मान लो प्रीलिम्स दो कंडीशन है ना, कि क्लियर हो और नॉट क्लियर हो, तो इसमें डिफरेंशिएट करने का है अपने को। तो देखो यार, एक बात को तुम ध्यान से समझो कि अगर तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो गया, तुम मेंस नहीं पढ़ रहे हो, तुम तो वैसे भी किसी काम के नहीं हो, हाँ कि ना। अगर तुमने प्रीलिम्स निकाल लिया है और तुम्हारा मेन प्रिपेयर ही नहीं है, तो किसी काम की नहीं। क्यों? क्योंकि जो सिलेक्शन होगा वो मेंस के दम पे होगा, प्रीलिम्स के दम पे थोड़ी ना होगा यार। तो मेंस तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे भी अगर नहीं क्लियर हुआ तो आगे जाके तुम्हारे और पेपर हैं, आरआरबी के पेपर हैं, पीओ क्लर्क, उसके बाद आईबीपीएस मेंस आने वाला है क्लर्क का, आएगा कि नहीं आएगा। तो जो तुम अभी मेंस पढ़ोगे वो यहां भी तो काम आएगा, यहां भी तो काम आएगा, हाँ कि ना। क्योंकि आगे 3 मेंस और हैं इस साल बचे, वो तीनों जगह काम आएगा भाई। अभी तुम मेंस पढ़ोगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा यार कि मेंस लेवल का बहुतों लोगों ने अभी तक मेंस का डीआई कभी देखा भी नहीं होगा। प्रीलिम्स बाबू, प्रीलिम्स के मेंस में अपने प्रीलिम्स के डीआई में और मेंस के डीआई में जमीन आसमान का फर्क है। प्रीलिम्स के पजल में और मेंस के पजल में जमीन आसमान का फर्क है। प्रीलिम्स की आरसी में और मेंस की आरसी में जमीन आसमान का फर्क है। तो तुम थोड़ा थोड़ा मेंस का पढ़ना भाई शुरू कर दो। इस बात पे मत डिपेंड रहो कि प्री का रिजल्ट कब आएगा। वो आएगा, हमें क्लियरिटी लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं भाई। तुम्हारा अगर नहीं भी क्लियर हुआ प्रीलिम्स, तब भी वो प्रिपरेशन तुम्हें कहीं ना कहीं काम देगी। तुम्हारे पास 3 मेंस और बचे हैं इस साल के। क्लियर? जिसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, पहले तो अपना प्रीलिम्स स्ट्रॉन्ग करो। सबसे पहली चीज है कि प्रीलिम्स स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मेंस करके भी क्या कर लोगे, हाँ है ना। क्लियर? तो प्रीलिम्स क्लियर करो पहले, तो पूरा जोर लगाओ, मॉक लगाओ। जो टॉपिक वीक है उनको एवरेज बनाओ, जो एवरेज है उनको टॉप पे ले जाओ। तो थोड़ा थोड़ा काम करना तो पड़ेगा भाई तुमको, ठीक है ना। तो ये हो गया बेसिक बात। अब अगली बात है मेंस हो गया, कब आएगा मेंस। एक बात की मेंस कब होगा, दूसरा रिजल्ट का वेट क्यों करें। क्लियर? तीसरी बात की अगर मैं यहां से बात करूं, तीसरी चीज की यहां से मैं अगर बात करूं, तो तीसरी चीज है कट ऑफ, कि सर कट ऑफ कितना रहेगा। तो देखो एक बात जान लो भाई, कट ऑफ जो है वो एग्जैक्टली तुमको कोई नहीं बता सकता भाई। एग्जैक्ट कट ऑफ तुमको क्या, किसी को कोई नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ किसी को पता ही नहीं है भाई, एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता है। क्लियर? अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि मैं ये एग्जैक्ट बता रहा हूं, तो वो गलत बोल रहा है, तुमसे झूठ बोल रहा है भाई। एग्जैक्ट कट ऑफ किसी को नहीं पता है। जो कट ऑफ डिपेंड करता है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को निर्धारित करते हैं, जैसे नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स इन एग्जाम, ठीक है ना। तीसरी चीज है शिफ्ट वाइज, हार्ड शिफ्ट, लो शिफ्ट, है ना, शिफ्ट वाइज ट्रेंड, ठीक है जी। चौथी चीज है नॉर्मलाइजेशन। तो अगर मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन। क्लियर? तो हार्ड शिफ्ट और अपना हार्ड शिफ्ट और सॉफ्ट शिफ्ट की बात करें, अगर इजी शिफ्ट की, तो देखो अगर मैं पेपर का ट्रेंड अगर मैं रफली बोलूं, तो पेपर का इस बार का ट्रेंड जो है मोर और लेस जो है ना लास्ट ईयर के जैसा ही था, लास्ट ईयर के बराबर का ही था। ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत इजी आ गया या बहुत स्लो आ गया। हाँ, एक दो शिफ्ट है, जैसे लास्ट डे में एक शिफ्ट थी, सेकंड लास्ट डे में भी एक शिफ्ट थी जो काफी हार्ड थी। तो भाई जो शिफ्टें हार्ड है उनको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। वो फायदा किस रूप में मिलेगा, जो डेफिनेटली उनको फायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन के रूप में मिलेगा। और जिनकी इजी शिफ्टें हैं, चलो उनकी तो वैसे ही चांदी चांदी है भाई। जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं जरा भी ना घबराएं, सरकार पूरा जस्टिस करेगी, बैंक पूरा जस्टिस करेगा आपके साथ। क्लियर? ठीक है। अब बात आती है कि कट ऑफ क्या। देखो यार, तुमको ये बात ध्यान में रखना होगा, क्लियर, कि कट ऑफ जो है सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड नहीं करता, अलग अलग चीजें हैं जिन पे कट ऑफ निर्धारित होता है। क्लियर? अगली बात करें, और वैकेंसीज भी ठीक ठाक है, ऐसा बात नहीं कि वैकेंसी है। तो मेरे हिसाब से लास्ट ईयर के जैसा ही, मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहना चाहिए वो लास्ट ईयर के जैसा ही रहना चाहिए, जो ट्रेंड लास्ट ईयर का चला है कट ऑफ के लिए। क्योंकि पेपर का ट्रेंड कट लास्ट ईयर के जैसा था, पेपर का ट्रेंड भी तो लास्ट ईयर के जैसा ही था। अगर पेपर का ट्रेंड लास्ट ईयर के जैसा था, तो कट ऑफ भी तो लास्ट ईयर के जैसा रहेगा भाई, हाँ कि ना। अगर पेपर का ट्रेंड लास्ट ईयर के जैसा था, तो ये क्या बोलते हैं, कट ऑफ भी वैसे ही रहेगा। तो कट ऑफ रहेगा कितना, तो देखो मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से, जितना भी मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, उस टीचिंग एक्सपीरियंस के दम पे मैंने एक एनालाइजेशन किया है। और वो एनालिसिस जो है, वो एनालिसिस जो है वो ये रहा, वो ये बताता है कि तुम्हारा कट ऑफ जो है वो रेंज बना दिया मैंने, कि इस रेंज में रहने वाला है तुम्हारा, ये रेंज है तुम्हारा कट ऑफ जो है, ये अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रेंज है भाई।
क्लियर, वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लेना। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रेंज है, ठीक है जी, अलग अलग। और ये रेंज जो है ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से है। ये जितना भी मार्क्स मैंने लिखा है ना अलग अलग स्टेट में, क्लियर, ये जनरल कैटेगरी के लिए लिखा है, क्लियर। तो बात आती है सर अगर ये जनरल कैटेगरी के लिए है तो फिर अदर कैटेगरी वाले, तो देखो जो भी है ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से, वो अपने आप को इसमें से 5 नंबर कम कर लो, 5 से 7 नंबर तक कम होगा। मतलब अगर यहां 67 टू 72 है तो 5 नंबर कम कितना हो गया, 62 से लेकर 67 तक, समझे। जो एससी कैटेगरी है वो इसमें 10 मार्क्स का डिक्रीज कर लो भाई। जनरल को जितना भी चाहिए उससे 10 कम एससी को चाहिए। जो एसटी कैटेगरी है वह इसमें से 15 मार्क्स का डिमोट कर लो, 15 मार्क्स कम कर लो, ठीक है ना। तो इस हिसाब से कट ऑफ चलेगी, अलग अलग स्टेट्स की है ईच स्टेट, क्योंकि इसमें आपको पता है सर्कल्स होते हैं ना, क्लियर। ऑलमोस्ट स्टेट के जो कैपिटल होते हैं उन्हें सर्कल बोलते हैं। जैसे हमारे पंजाब में कैपिटल जो होते हैं उन्हें सर्कल बोलते हैं, चंडीगढ़ सर्कल है। अब चंडीगढ़ सर्कल सिर्फ चंडीगढ़ नहीं है, चंडीगढ़ सर्कल में अलग अलग है भाई, पंजाब है, हरियाणा है, उसके बाद हिमाचल भी इसी में है और J&K भी इसी में है, क्लियर। हाँ, इनके अलग अलग वैकेंसीज होती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी स्टेट के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना रहने वाला है भाई, क्लियर। तो ठीक है, इस वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने ये क्या हो गया, अपने चाहने वालों के साथ इसको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। अगर कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू क्लास, थैंक्स टू एवरीवन। अभी के लिए इतना ही था।